जिसे संसार अच्छा लगता है ना, जिसे संसार में रुचि रहती है, जिसे महाराज संसार में रुचि है, जिसे संसार अच्छा लगता है, तो कपिल भगवान कहते हैं कि फिर उसे मैं अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो संसार में खोया बैठा है, जिसे संसार में आसक्ति है, जिसे महाराज दिन रात बच्चों की चिंता पड़ी है, परिवार की चिंता पड़ी है, घर आंगन की चिंता पड़ी है, चिंता ठीक है, लेकिन महाराज चिंता भी एक लिमिट में होती है। तो भगवान कपिल कहते हैं कि माँ, जिसे संसार अच्छा लगता है फिर उसे मैं अच्छा नहीं लगता, और जिसे मैं अच्छा लग जाऊं उसे फिर संसार अच्छा नहीं लगता। इस पर तो ये तो बांके बिहारी की आप पर कृपा है कि जो आपको संसार अच्छा नहीं लगता। महाराज बड़ा उपदेश दिया है, अनेक उपदेश दिए हैं, और उपदेश देकर के महाराज कपिल पधारे हैं। आगे मनु शत्रुपा जी की जो आकुति नाम की पुत्री है, जिनका महाराज विवाह हुआ है। आगे प्रसूति नाम की जो पुत्री है, उनका दक्ष प्रजापति जी के साथ विवाह हुआ। और महाराज जो दक्ष प्रजापति है बड़े अभिमानी, इतने अभिमानी है महाराज, कहते हैं ना कि पद पाकर के मन किसी नहीं होता। जिसे पद मिल जाए, जिसके पास धन आ जाए, दौलत आ जाए, उसके पास अभिमान ना आए, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा कोई जग में नहीं है जिसे अभिमान ना हो पद पाकर। महाराज दक्ष प्रजापति इतना अभिमानी महाराज, एक बार समस्त देवताओं की सभा लगी महाराज, जिसमें तमाम देवता पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश भोलेनाथ, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी समस्त देवता पधारे महाराज। लेकिन कमाल की बात है, उस सभा में जब दक्ष प्रजापति पधारे तो समस्त देवता तो खड़े हो गए उनके सम्मान में, लेकिन एक खड़े नहीं हुए। कौन नहीं हुए? बोले भोलेनाथ। कौन नहीं हुए? भोलेनाथ खड़े नहीं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ तो हमारे ऐसे अवडारानी है, कैसे अवडारानी है, तभी तो कहा करते हैं, बोले तो सुने और आरत हरो दीन जन। ऐसे आशुतोष भगवान महाराज, जिनका भगवान में निरंतर जप में मन लगा है, दिन रात केवल भगवान का जप करते हैं, दिन रात केवल भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। कोई आए कोई जाए, उन्हें संसार की परवाह नहीं है, केवल उन्हें परवाह है तो भगवान के भजन की परवाह है, संसार की परवाह नहीं। हम लोग तो भजन करते हैं, कैसा करते हैं? बोले महाराज जब एकांत पा लेते हैं तो भजन करने लग जाते हैं, भीड़ में महाराज मस्ती में पड़े हैं, कोई परवाह नहीं है। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे संसार से मतलब नहीं है, मुझे तो एक नाम से मतलब है। किस नाम से मतलब है? बोले राम नाम से मतलब है, राम नाम गाता हूँ। और महाराज राम नाम कैसा नाम है? बोले जिनके चरण में आकर के विश्राम मिल जाता है। तभी तो कहा कि आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम करे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। महाराज निरंतर राम राम करते, लेकिन दक्ष प्रजापति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सम्मान नहीं किया। और महाराज जब सम्मान नहीं किया तो श्राप भी दे दिया। श्राप दे दिया कि अब जितने भी यज्ञ होंगे महाराज तमेगी, लेकिन तमाम देवताओं के नाम की आहुति लगेगी महाराज, लेकिन भोलेनाथ की इस शंकर के नाम की आहुति नहीं लगेगी। महाराज कैसा है? बोले संसार में रहता है, भांग पीता है महाराज, ना इसे रहने का ढंग है, ना इसे खाने का ढंग है, ना पहनने का ढंग है, ऐसा फिरता है महाराज इसे ना पहनने का कोई तरीका ही नहीं। महाराज खूब खड़ी खोटी सुनाई, लेकिन भोलेनाथ मेरे ऐसे दीनानाथ है कि कुछ बोले ही नहीं, शांति से वहां से उठ करके चले गए महाराज। लेकिन कहते हैं ना कि भोलेनाथ को जो श्राप मिला है महाराज, उस श्राप की पूर्ति कौन करे? कि ऐसी तो देवताओं में भी दम नहीं है कि यह हवन कराए और भोलेनाथ के नाम की आहुति न लगे। तो क्या किया कि
कि दक्ष प्रजापति ने पुनः यज्ञ करवाया महाराज, जिसमें समस्त अपनी बेटियों को बुलाया महाराज, तमाम रिश्तेदारों को, तमाम देवताओं को बुलाया महाराज, लेकिन उसमें बुलाया नहीं तो किसे नहीं बुलाया? बोले सती को नहीं। लेकिन महाराज कहते हैं ना, सती जी का तो बड़ा मन हुआ अपने पिता के यहाँ जाने का, लेकिन मैं कहूंगी बंधुओं कि विवाह के बाद यदि आपको अपने पिता के भी घर जाना हो तो बिना बुलाए मत जाना। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि विवाह के बाद यदि मायके में भी माँ बाप के यहाँ भी बिना बुलाए जाओ तो महाराज उसमें भी अपमान होता है। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए महाराज। जब तक आपका मान नहीं हो, सम्मान नहीं हो, तभी तो कहते हैं कि जिन आंखों में स्नेह नहीं हो आप वहां पर जाओ महाराज तो उसमें आनंद नहीं है, आनंद नहीं। इसीलिए तो महाराज जाना है तो बुलाने पर ही जाओ। तभी तो कहा कि आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी बहाना जाइए जहाँ कंचन बने से नहीं है। महाराज तमाम धन हो, किसी के यहाँ तमाम दौलत हो, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ आप हो महाराज कोई आपका आगमन स्वागत ना हो तो कहाँ जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तक कि मायके में भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तो महाराज, लेकिन सती जी बिना बुलाए पहुंची हैं और महाराज सबने सम्मान किया। सम्मान तो नहीं हुआ महाराज, केवल एक ने पूछा। किसने? बोले उनकी माँ ने पूछा कि बेटी आ गई। और बाकी तो सब बहनें हंसी उड़ाते मिली कि अरे बढ़िया, अरे महाराज ताने देती मिली। लेकिन माँ ने कहा कि सती आई है तो आकर के भोजन पाओ। लेकिन महाराज जब यज्ञ वेदी के पास पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि सभी देवताओं के स्थान लगे हैं, लेकिन भोलेनाथ के नाम का कोई स्थान नहीं है। महाराज इतना क्रोधित हुई महाराज, इतना क्रोध में डूब गई महाराज कि स्वतः ही अग्नि जला करके महाराज स्वयं से अग्नि प्रकट कर करके उस अग्नि में खुद स्वयं जल गई है। महाराज हाहाकार मच गया है कि सती जल गई है, सती जल करके भस्म हो गई है महाराज। और जब ये बात भोलेनाथ को पता चली है महाराज तो हाहाकार मच गया। भोलेनाथ ने अपनी इतना क्रोध में आ गए महाराज कि भोलेनाथ ने अपनी जटा में से एक जटा को उखाड़ करके जब पत्थर पर पटका है तो महाराज उस जटा से वीरभद्र नाम के एक गण प्रकट हुए महाराज, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महाराज हाहाकार मच गया और दक्ष प्रजापति की गर्दन काट करके उस यज्ञ में आहुति दे दी। बोले ओम नमः शिवाय स्वाहा। ऐसे मेरे भोलेनाथ। बाद में सभी देवताओं ने विनती की कि प्रभु ऐसे आपने विध्वंस किया, महाराज दक्ष प्रजापति को मार दिया, हम आपसे विनय करते हैं कि उन्हें पुनः जीवित कर दें। देखो मेरे भोलेनाथ तो कैसे हैं? बोले अवड़ा दान दीनानाथ जो दिन रात केवल राम राम जपते हैं। तभी तो कहा कि तुम पोने राम राम दिन राती, तुम पोने राम राम दिन राती, तुम पोने राम राम दिन राती। Oh
कैसे करुणा कर। देखो, जब हम किसी दीन को देखते हैं, किसको? दीन को देखते हैं। दीन कौन है? बोले जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो हम दया तो करते हैं, अरे बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। महाराज यदि कोई पैर से अपन हो तो बड़ा दुख दिखाते हैं, अरे बड़ा परेशान है। लेकिन भोलेनाथ कैसे हैं? बोले भोलेनाथ तो दीनों पर नेह लुटाते हैं। भोलेनाथ तो दीनों पर प्रेम लुटाया करते हैं, प्रेम लुटाया करते हैं। महाराज भोलेनाथ तो गले से लगा लिया करते हैं दीनों को। ऐसे मेरे भोलेनाथ जो अनंत है। महाराज ऐसे करुणाकारी जिन्हें दक्ष प्रजापति को बाद में बकरे का भी मुख लगाया। जो पहले मैं करता था, महाराज उसे स्वयं बकरे का चेहरा लगा दिया, और महाराज अब तो दिन रात मैं ही करना। प्रेम से कहे भोलेनाथ की महाराज। अच्छा एक बार बताओ, आप बांके बिहारी की शरण में आते हो, भागवत जी की शरण में आते हो, लेकिन एक बार बताओ राधा रानी को कौन कौन लाड करता है?